मोहम्मद साहब के जो है अभी जो है 41वें वंशज जो हैं अभी जिंदा हैं और मैं उनका फोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। उसमें किसी ने कहीं बुर्का पहना है, टोपी पहना है, दाढ़ी रखा है, नहीं रखा है ना। सबसे ज़्यादा फ्लैश ट्रेड माने देह व्यापार बुर्के में हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो है ड्रग व्यापार, जो नशीली दवाओं का व्यापार बुर्के में हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो है हथियार का जो तस्करी होता है, ये जांग में इधर उधर बांध कर बुर्के में निकल गए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए एक महिला का घूंघट हटाते हैं, तब चुप, नील बटे सन्नाटा, तब कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा जो बुर्का खींचने वाला मामला है वो भी तूल पकड़ रहा है और देश भर से भी रिएक्शन आ रहे हैं और दुनिया भर से भी रिएक्शन आ रहे हैं। वकील साहब, क्या लगता है ये मुद्दा वाकई इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि इश्यू बनाया जाए? देखिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, समझे। मूल रूप से इस देश में कुछ फिरकाप्रस्त लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है, वो पेड एजेंट है। उनका काम है देश में कुछ भी लेकर ऊल फूल फजूल जो भी लो, लंद फंद बकरंद करते रहो, जिससे जो है और अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहो, ताकि जो है अमेरिका की CIA जो है यहाँ लगी हुई है और जो ओपन सोसाइटी जो जॉर्ज सोरेस का है, जो फंड भेज रहा है इंडिया अलायंस को, राहुल जी को वगैरह वगैरह को, अखिलेश जी को, ममता जी को, और जो बकरंदी टीम सब है उनको भेज रहा है, तो वो पैसा उनको रिपोर्ट करना पड़ता है उनको वापस कि भैया इस सप्ताह तुमने क्या किया, इस महीने क्या क्या किया, समझे। बताओ, देश में दंगा फैलाना है, देश में अस्थिरता लाना है, मोदी सरकार को चैलेंज करना है, मोदी सरकार को नीचा गिराना है, हिंदुत्व को नीचा गिराना है, तो क्या क्या एजेंडा है तुम्हारे पास और क्या क्या एजेंडा एग्जीक्यूट किया। अब देख लिखिए, बुर्के को ये लोग धर्म से जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी राज बताने जा रहा हूँ कि जानकर आप दंग रह जाएंगे। और जितने लोग बुर्का के लिए कहते हैं धर्म से जुड़ा हुआ है, तो मोहम्मद साहब इस्लाम को लाए थे, ठीक है। और मोहम्मद साहब इस्लाम को लाए थे। मोहम्मद साहब के जो है अभी जो है आज की तारीख में 41वें जो है उनके जो वंशज हैं, डिसिडेंट्स, 41वें वंशज जो हैं अभी जिंदा हैं और मैं उनका फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। ये फ़ोटो कहाँ से मिला आपको? ये मैंने लिया है गूगल से, आप भी ले सकते हैं, नेट पर है। वंशज जो है डिसिडेंट्स, समझे ना, ये सर्टिफाइड उनके वंशज हैं और ये अरब कंट्री में अभी ये रहते हैं, ठीक है ना, जॉर्डन में ये रहते हैं। अब ये आप देख लीजिए कि जो 41वें वंशज है लिनिएज, उसमें किसी ने कहीं बुर्का पहना है, टोपी पहना है, दाढ़ी रखा है, नहीं रखा है ना। तो ये जो कहना कि टोपी पहनकर आप इस्लामिक बन गए, बुर्का पहनकर इस्लामिक बन गए, दाढ़ी रखकर इस्लामिक बन गए, ये सब जो है मुल्ला का इस्लाम है। अल्लाह के इस्लाम में जो डायरेक्ट अल्लाह के डिसिडेंट्स है, जो मोहम्मद साहब के डिसिडेंट्स हैं, उनके जो वंशज हैं, उनको अगर ये धार्मिक आस्था से जुड़ा रहता, मजहबी आस्था से जुड़ा रहता, तो सबसे पहले ये लोग जो है उसी वेशभूषा में रहते हैं। स्वेच्छा आ गई ना कि उनको पहनना है नहीं पहनना है, क्योंकि स्वेच्छा की आज़ादी तो सबको है ना, कुछ भी पहनने की, नहीं है यार, बात की समझो। अगर उनकी नहीं आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि वो तो इतनी आहत हो गई कि वो बिहार छोड़ रही हैं। नहीं, कोई आहत वाहत नहीं हुआ है। वो जो है वहाँ जो पॉलिटिशियन और ये जो गैंग है, अपोजिशन का जो गैंग है, वो उनके पीछे लग गया और उनके पीछे लग गया कि भाई इसको जो एक इशू बनाओ, इशू बनाओ, इशू बनाओ, समझे ना। आपने देखी वीडियो बुर्का खींच रहे नीतीश कुमार जी? हाँ, मैंने देखी, जो कि बहुत ही मेरे अकॉर्डिंग, मेरा अपना पर्सनल एक वो है। देखो, मैं सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ स्पष्टता से कि मैं बुर्के के खिलाफ हूँ, बिल्कुल हूँ। बुर्का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुर्के के, जैसा भी वकील साहब भी बता रहे थे, बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खिलाफ होने से क्या, आपके माथे पे तो तिलक है, लोग तो आस्था से जोड़ते हैं ना, उनके लिए उनके लिए जरूरी है। मेरी एक सेकंड वकील साहब, एक सेकंड वकील साहब, आप पूरी बात को सुनिए। आपने पूरा नहीं सुना मुझे। जब पूरा सुनेंगे ना पत्रकार महोदय, थोड़ा सा धैर्य और संयम जरूरी होता है पत्रकारिता में। मैं बुर्के के खिलाफ हूँ, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने वो हटाया,
मैं उसके भी खिलाफ हूँ। ये गलत था, ये निंदनीय था, दुर्भाग्यपूर्ण था और एक स्टेट के मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे फिर एक समस्या और उत्पन्न हो जाती है सेलेक्टिवनेस से। जो लोग सेलेक्टिवली पिक एंड चूज करते हैं, जब यही सेम चीज़ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए एक महिला का घूंघट हटाते हैं, तब चुप, नील बटे सन्नाटा, तब कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है। जब इसी देश के अंदर में एक 2 कौड़ी का मौलाना देश की चुनी हुई सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को नंगी औरत बोल देता है, तब कोई क्यों नहीं उस पर विवाद करता है, तब क्यों नहीं बोला जाता, तब अखिलेश यादव के मुंह में दही क्यों जम जाती है, तब डिम्पल यादव के खुद के जिनके लिए बोला गया था उनके मुंह में दही क्यों जम जाती है, पूरी कांग्रेस कैसे चुप हो जाती है। मुझे इस बात से समस्या है, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये नीतीश कुमार ने गलत बुक किया, मैं बोल रहा हूँ डंके की चोट पर कि गलत किया और मैं इसकी निंदा करता हूँ और नहीं होना चाहिए। या तो आप पूरी तरीके से बुर्के को बैन कर दो, क्लियर है, या तो आप पूरी तरीके से बुर्के को बैन कर दो, अन्यथा अगर किसी ने ऐसे लगाया हुआ है तो आप उसको बोल सकते थे हटाने के लिए। आपको खींचने का हक किसी ने नहीं दे दिया, ये मतलब नहीं है कि आप मुख्यमंत्री हो तो आप बुर्का कोई किसी का भी खींच दोगे आप, ये गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस्तीफा देने वाली हरकत की है या मतलब जैसे मांग उठी हुई? मुझे लगता है कि इस्तीफा देने जैसी हरकत नहीं है, मुझे उस पर उनको अपना स्पष्टीकरण दे देना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने देखा एक तरीके से उनके उसमें कोई इंटेंशन में ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी नीचता के पर्पज से वो अलग किया था, तो वो कहीं ना कहीं एक पिता के तुल्य थे, वहाँ पर उन्होंने किया, बट फिर भी एक महिला के साथ किया है, इसलिए उनको उस पर आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और उसके बाद में सबको, अभी हम कितने भी कयास लगा लें, लेकिन एक्चुअल जो है वो नीतीश कुमार जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या वहाँ मौजूद लोग जानते हैं, वो लड़की जानती है, इसलिए इस पर स्पष्टता देना उनका अनिवार्य है। सबसे पहले उन्होंने गलती ये किया कि हर चीज़ों का एक ड्रेस कोड होता है, वकीलों का ड्रेस कोड होता है, डॉक्टर का जो है गाउन पहनना पड़ता है वाइट कलर का, और एस्थोपो स्पेक लगाना, उस तरह से हर चीज़ का एक ड्रेस कोड, हर स्कूल कॉलेज में जाइएगा ड्रेस कोड होगा। तो उनको तो आना चाहिए था ड्रेस कोड में, डॉक्टर के ड्रेस कोड में या नॉर्मल ड्रेस में। ये बुर्का पहनकर, ये सिक्योरिटी का सवाल है, समझे ना, सिक्योरिटी के सवाल ये है कि जैसे सर्टिफिकेट जो दिया जाता है आजकल, बुर्का पहनकर किसी के बदले कोई एग्ज़ाम दे रहा है, किसी का एग्ज़ाम, अब बुर्का पहनने वाली महिला का फेस नहीं दिख रहा है और सर्टिफिकेट पर जो है उनका चित्र छपा हुआ है, तो उसमें तो बुर्का नहीं लगा हुआ है भाई। फोटो जो सर्टिफिकेट जो है उस पर तो बुर्का नहीं लगा हुआ है, उनका क्लियर फेस दिख रहा है। तो हम मुख्यमंत्री ये इस बात को एश्योर करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी कि ये जो फ़ोटो जो सर्टिफिकेट पर छपा हुआ है, मैं जो सर्टिफिकेट उनको अवार्ड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, वही महिला है कि नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आकर हमसे ये बुर्का पहनकर मुंह छिपा कर ले रहा है। तो उनको पूछा उन्होंने कि भैया तुम बुर्का हटाओ, तो वो समझी या ना समझी वो तो अब उन्होंने कहा बिकॉज देखिए मुख्यमंत्री वो 10वें बार बने, बहुत सारे कार्यक्रम रहता है, बिजी शेड्यूल होता है, तो उन्होंने बच्ची समझकर कहा कि नीचे उन्होंने बुर्का टसका दिया, थोड़ा सा हटा दिया, पूरा बुर्का शरीर का खोला भी नहीं, हल्का सा जो है उन्होंने घसका दिया। तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई? कहाँ से मजहब आ गया, कहाँ से कोई धर्म आ गया, कौन सा रिलीजियन आ गया भाई? ये जबरदस्त में तो बड़ा हंगामा है कि रिएक्शन दे रहे हैं दबादब, और उनकी मीडिया में भी पूरा चला हुआ है। कहीं कोई कुछ हंगामा नहीं है, जबरन हंगामा, आ बैल मुझे मार वाला, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, कोई इशू ही नहीं है भाई। इस्लामिक कंट्री में तो खुद जो है अरबियन, सुनिए सैकड़ों, आपको मैं बता दूं कि ज़्यादा जितने भी डेवलप्ड इस्लामिक कंट्री हैं सब जगह बुर्का बैंड है, मदरसा बैंड है, समझे, पक्का मजार बैंड है, मालूम है कि नहीं आपको? तो जहाँ से इस्लाम का जन्म हुआ, अगर बुर्का मजहबी इबादत रहता तो सबको बुर्का में लपेट कर ही चलाते ना, तो क्यों बैंड कर रहे हैं? यहाँ तो कई सारी फिल्म एक्ट्रेस जो हैं वो एकदम देह खोल कर घूम रही हैं, उनको कहाँ बुर्का से कोई प्रॉब्लम है? क्यों नहीं उनके लिए बुर्का चिल्ला रहे हैं? नहीं बोला है कि अगर मैं होती तो मैं थप्पड़ मार देती। अब कौन सना खान है मैं तो नहीं जानता, एक्ट्रेस है, कुछ भी हो, तो वो खुद जो है हाफ पैंट पहन कर क्यों घूमती है? पूछिए ना। सना खान जो है फिल्म एक्ट्रेस है, बॉलीवुड की है, पहनती थी, अभी तो वो अरे भाई कुछ भी हो, पहले पहनती थी, आप चलिए
उस अगर कोई बोल रहा है ये फिल्म खासकर बॉलीवुड वाले, तो सारे तो हाफ पैंट पहनकर वो क्या कहते हैं जंगिया और वो ब्रा पहनकर घूमते रहती है बीच पर, तो उसमें शर्म नहीं आता क्या? अच्छा, इस्तीफे की जो मांग चल रही है भाई, कि हाँ। इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश कुमार को, वो क्या हुआ? इस्तीफे की मांग चल रही है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। काहे का इस्तीफा? कौन सा इस्तीफा? क्यों इस्तीफा दे दे? तुम पहले अपना कंडक्ट देखो ना, कि तुम जो सर्टिफिकेट लेने आई मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का, तो तुमको ड्रेस कोड में आना चाहिए था ना। हम लोग का वकीलों का जो है जब भी लाइसेंस मिलता है तो प्रॉपर ड्रेस कोड में गाउन बैंड के साथ जाया जाता है, तब सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसे नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज जो है जो देते हैं, समझे, ऐसे नहीं देते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे नहीं देता है। आपको प्रॉपर ड्रेस कोड में आना होगा। उसी तरह जब उनको भी जब अपना सर्टिफिकेट लेने आई थी तो उनको पूरा जो है डॉक्टरी का ड्रेस कोड में आना चाहिए था, लेकिन वो अब बुर्का पहन कर आ गई। गलती तो उनका है। अब ये वही मैं कह रहा हूँ कि जब वो बुर्का इतना इम्पोर्टेंट रहता तो इनके जो लीनिएज है, समझे, ये लीनिएज जो मोहम्मद साहब के जो लीनिएज है वो देख रहे हैं ना, सारे के सारे जो है सिविल ड्रेस में है। कहीं से ना उनकी महिला कोई परिवार की पहनी हुई है बुर्का, ना कोई जो है मैंने फिर बोला ना कि वो उनका ज्यादती मामला है कि वो पहने ना पहने, लेकिन बात वहाँ हो रही ना। नुसरत प्रवीण बिहार छोड़ रही हैं, उनके भाई ने पहले भी बयान दिया था कि मेरी बहन असहज फील कर रही हैं। अब वहाँ जो मैं बता दूँ, वो बिहार इसलिए नहीं छोड़ना चाहती है इसलिए देश कि भर से इकरा हसन उनके विरोध में है, राखी सावंत विरोध में है। आप अपना इकरा हसन का देख लीजिए ना, क्या खुद क्या उनकी हैसियत है और क्या क्या बोलती हैं। और राखी सावंत की तो भाई आप बात ही अलग है, अजूबा है। वो खुद जो है जो वीमेन का जो मॉडेस्टी है वो खुद आउटरीच करते रहती हैं, समझे। उनका खुद जो है जो फीमेल जो महिलाओं की जो एक मर्यादा होता है उसको आउटरीच करती रहती हैं। खुद जो है अपना दिखाते कर अपना फ़ोटो खिंचाती है। कभी भी आपने राखी सावंत जी का कोई इस तरह का बढ़िया बयान सुना या बढ़िया आपने महिलाओं के हित में और उनके इज्जत आबरू के हित में कहीं उनका शरीर और उनका देखा नहीं देखा। तो वो मूल रूप से खुद कंफ्यूज्ड है। अब मीडिया में हाईलाइट होना तो कंफ्यूज है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी तो रिएक्शन है। लोग कह रहे हैं कि सटिया गई हैं नीतीश बाबू, उम्र हो चली है, तरह तरह की बातें। अरे भाई, सिक्योरिटी का मामला है तो हम क्या उनको ये जानने का हक नहीं है? नहीं, उनको जानने का हक है कि नहीं कि हम किसको ये दे रहे हैं? सटियाने की क्या बात है? उनको चीफ मिनिस्टर को ये जानने का हक है कि मैं सर्टिफिकेट किसको दे रहा हूँ, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि जहाँ जाए भाई कोई आ गया बुर्का पहन कर। सबसे ज़्यादा जो है दुनिया में अभी क्राइम हो रहा है बुर्के में। सबसे ज़्यादा क्राइम दुनिया में कहाँ हो रहा है? बुर्के में। आप जाइए मॉल में जाइए, जितना भी सीसीटीवी के कैमरा में वायरल हो रहा है, क्या कर रहे हैं, सामान चुराती है, इधर अंदर घुसाई और चल दिए। सबसे ज़्यादा फ्लैश ट्रेड माने देह व्यापार बुर्के में हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो है ड्रग व्यापार, जो नशीली दवाओं का व्यापार बुर्के में हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो है हथियार का जो तस्करी होता है, ये जांग में इधर उधर बांध कर बुर्के में निकल गए, तस्करी जो है हथियारों का बुर्के में हो रहा है। सबसे ज़्यादा फेक नोट, जो जाली नोट का, करेंसी नोट का जो आदान प्रदान हो रहा है बुर्के में हो रहा है। जितना भी रेस्ट्रिक्टेड गुड्स हैं देश में, दुनिया में, समझे, वो सारा चीज़ का जो है बुर्के में, और ये छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर कर ये सारा क्राइम करा रहे हैं। ये बुर्का कल्चर तो पूरी दुनिया में खर्च हो रहा है, मतलब लोग जो इस्लामिक कंट्री में लोग ख़त्म कर रहे हैं। कानून कहता है, एक शब्द है कानून में, मेंस रिया, ठीक है। मेंस रिया है इंटेंशन से रिलेटेड, कि अगर आप कोई कार्य करते हैं, कोई आपराधिक होता है आपसे अपराध, तो उस अपराध में आपका इंटेंशन क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ किसी मैदान में कोई आदमी गोली का निशाना लगा रहा है या कोई अपना तीरंदाजी कर रहा है, ठीक है। तो अब उस निशाने के लगाते समय वो तो एक सर्किट में अपना निशाना मार रहा है। उसके दौरान कोई पक्षी चला गया, कुत्ता चला गया, या कोई इंसान आकर इधर से चला गया, तो उसमें उसको लग गया। तो वो तो टारगेट क्या था?
वो गोल सर्कल था जहाँ वो फेंक रहा था। अचानक कोई आदमी बीच में आ गया तो वो इंटेंशन उस आदमी को मारने का नहीं था या कोई जानवर या पंछी को मारने का नहीं था। तो इस तरह के मामला में जो है सज़ा नहीं होती है। तो यही मामला है कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी का सवाल था। उनके सामने जो सर्टिफिकेट डिलीवरी की बात की गई कि ये सर्टिफिकेट देना है, तो सर्टिफिकेट में महिला का चित्र लगा हुआ है। जिस महिला के लिए उन्होंने हाँ, तो महिला का चित्र में बुर्का नहीं लगा हुआ है, पूरा चित्र दिख रहा है। लेकिन सामने जो महिला बुर्का पहनकर आई तो उस चित्र से मिलान होना जरूरी है। तो मिलान नहीं हुआ तो जे हो रहा था तो उन्होंने कहा कि ये बुर्का क्यों पहनी हो, हटाओ, देखना है। तो जब तक वो समझती बात को तो उनको जाना था कहीं इमीडिएटली, तो उन्होंने थोड़ा सा बुर्का का थोड़ा नीचे कर दिया कि ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म हो सके कि मैं जिसको ये सर्टिफिकेट दे रहा हूँ वही महिला है और जिसके का, और इसमें कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं है, गलत इंटेंशन नहीं है। इसीलिए कोई जो है, जो जितने लोग फितूर कर रहे हैं हो हल्ला करा रहे हैं, गलत लेकिन हो हल्ला मच रहा है। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी रिएक्शन हर जगह से आ रहे हैं, स्पेशली इस्लामिक कंट्री से। और पाकिस्तान ने भी बोला है कि भारत में मुसलमानों को सड़कों पर उतरना चाहिए। आपकी क्या राय है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।